नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सर्कुलर मोशन पढ़ाया था। तो आप लोगों ने जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। किसी भी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर नहीं दिया। तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, आप प्लीज़ काम कीजिए, ठीक है। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मत करिएगा। क्वेश्चन का जो भी होमवर्क के लिए दिया जाता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो देता हूँ और आप अपने आप से कैसे प्रैक्टिस करते होंगे। तो प्लीज़, मेरा तो क्या लॉस है इसमें, आप लोगों का ही लॉस है। आप प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था ये 5 kg 6 kg के 3 ब्लॉक है, 7 kg का तीनों ब्लॉक ये ओमेगा से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये घूम रहा है, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू दी गई थी। तो बोला क्या था, फाइंड टोटल एफसी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा हुआ था हमसे। हमें क्या करना था, पहले मान लो एफबीडी बना लेना था। हमें एफबीडी बनाना था 7 kg वाले का। 7 kg वाले ब्लॉक का मान लो एफबीडी बना रहे हैं हम। तो इसका देखो, ये टेंशन टी है, तो ये टेंशन टी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या बन गया, टेंशन टी के हिसाब से टी टी टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों, ठीक है। टेंशन टी जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका बन जाएगा टेंशन टी इक्वल्स टू 7। टेंशन टी इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में है, देखो ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। टेंशन टी, एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड बच्चों। टेंशन टी जो देखो किस सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है ना। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टी जो है ना, इसके हिसाब से इक्वेशन बना देगा, ये इस तरफ से घूम रहा है, फोर्स इनटू mv² बाई आर के हिसाब से बना देगा ये। तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू मास 7 है और ये क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का हमें पता नहीं है। एक्सेलरेशन इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए क्या था, आर, वी क्या था, वी क्या था, आर ओमेगा था ना। ओमेगा की टर्म्स में वी आर ओमेगा है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन में भी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, या v² बाई आर लिख दो इसको, सीधा सीधा v² बाई आर लिख दो। आर क्या था, देखो ये था 5, ये था 6 एंड ये था 7, ये 7 मीटर। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। आप वैल्यूज पुट करोगे तो 7 इंटू आर क्या है, आर क्या है हमारा 7, ओमेगा कितना है हमारा 3, ठीक है। ये आर स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर था ना, ये आर ओमेगा स्क्वायर क्या था, एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन आर ओमेगा से स्क्वायर था, तो ओमेगा का भी 3 कर दो। यहां से टेंशन निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहां से टेंशन निकल के आ जाएगा। जो अब एफबीडी इसका ये बनेगा 6 वाले का, 6 वाले का एफबीडी कैसे बनेगा, ये टेंशन T1 हो जाएगा, ठीक है। ये टेंशन T1, इसका टेंशन T1, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगा दोस्तों, ठीक है। ये T1 हो गया इसका, यहाँ का इस डायरेक्शन में इसका ये T है, तो ये T हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, T1 माइनस T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 6 इंटू एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, वही एक्सेलरेशन की जगह पे आर ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। आर कितना है इसका 6, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3, इस तरह से हो जाएगा। तो T1 माइनस टी, इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको भी सोल्व कर लेंगे, इसी तरह से इसकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, ठीक है। ये करना था, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम तो था नहीं दोस्तों, आप लोगों ने किया ही नहीं, ठीक है। ऐसे मत किया कीजिए, जो भी होमवर्क दिया जाता है प्लीज़ करा करो भाई, ठीक है।
और आप लोग अपना ही लॉस कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा दोस्तों। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रोटेशनल मोशन। ये सर्कुलर मोशन की फॉर्म में है एक तरह से, ठीक है। और जिसको ये रोटेशनल मोशन आ गया ना, समझ लो उसको फिजिक्स लगभग सारा ही आ गया। रोटेशनल मोशन करेंगे, ठीक है। इसको गुणन गति कहते हैं, हिंदी में मेरे ख्याल से गुणन गति कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों रोटेशनल मोशन करेंगे। रोटेशनल मोशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट करवा लेता हूं इसका। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, ठीक। फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा दोस्तों। और रोटेशनल मोशन कुछ इस तरह से होता है, सर्कुलर मोशन की तरह ही है, लेकिन इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा इस तरह से घूमेगा, ठीक है। ओमेगा इस तरह से घूमेगा, और ओमेगा को क्या बोलेंगे ये सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म हम ओमेगा को ही डिस्कस कर लेते हैं। ओमेगा को कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जैसे हम v को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं ना, जैसे पिछले में बताया था ये vt, इसको vt बोल सकते हैं, टेंजेंशियल या फिर लीनियर और टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। तो क्या था, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। अब हम ओमेगा को डिस्कस कर रहे हैं। ओमेगा की कभी कभी डायरेक्शन भी पूछ लेता है हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर। तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम? सबसे पहले ये पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी होता है ये, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू, ये एक्सिस के थ्रू घूमता है, और जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। क्लियर है? एंगुलर वेलोसिटी, जैसे इसको हिंदी में बोले तो कोणीय वेग, इसको कोणीय वेग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक है। इसको रेखीय, ठीक है, रेखीय वेग, ठीक है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ना, इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। कैसे? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमने ये उंगलियां है ना, इन उंगलियों को घुमाएंगे, इन उंगलियों को घुमाएंगे, और जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, वही हमारी ओमेगा की डायरेक्शन होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है दोस्तों। जैसे देखो, अगर ये मोशन इस तरह से घूम रहा है, अगर ये इस तरह से घूम रहा है, ओमेगा से इस तरह से ये घूम रहा है, तो देखो उंगलियां देखो, सेंटर पे हमें थंब लगाना है। अब ऐसे घूम रहा है, घुमानी तो हमें उंगलियां है ना, ठीक है, ऐसे घूम रही है, ये ऐसे उंगलियों के हिसाब से, उंगलियों से उंगलियां घूम रही है ना ऐसे, तो ये थंब किस तरफ है? आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जब लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, जब लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो, लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन हो, लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन हो या गति हो, गुणन गति हो, तो ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग की गति की दिशा क्या होगी? दिशा आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि दिशा आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, इस तरह से होगी, ठीक है दोस्तों, इस तरह से होगी। क्लियर है? बाहर की तरफ, ये देखो इस तरह से,
ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से। अगर मोशन इस तरह से हो, अगर मोशन इस तरह से हो ओमेगा का, ओमेगा क्या है पता है ना आप लोगों को, कोणीय वेग है दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी, इसका जिक्र चल रहा है अभी पहले टर्म्स डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट है रोटेशनल मोशन का। क्लियर है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस बच्चे ने रोटेशनल मोशन ध्यान से समझ लिया तो समझ लो उसको आधे से ज्यादा फिजिक्स कवर हो गया। ठीक है, अब देखो जो ओमेगा की डायरेक्शन ये हो मान लो, अब देखो सेंटर पे अंगूठा रखा, ऐसे घूम रही है ना उंगलियां, इस तरफ घूम रही है। अगर राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो, ये तो थी लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट में कह लो, या फिर लेफ्ट में नहीं कह के इसको क्या बोले हम, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, ये सही रहेगा वर्ड। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में हो तो, और क्लॉकवाइज में हो तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज में ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हो तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी ओमेगा की। अगर क्लॉकवाइज, अगर मोशन क्लॉकवाइज में हो, क्लॉकवाइज में हो तो ओमेगा की डायरेक्शन, तो ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा की यानी कि कहने का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग की दिशा क्या होगी हमारी, क्या होगी, ये इनवर्ड डायरेक्शन होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। विजिबल है ना दोस्तों, एक बार देख लेता हूं मैं। ठीक है, ये इनवर्ड डायरेक्शन होगी। क्लियर है दोस्तों, आउटवर्ड डायरेक्शन कैसे होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो। ठीक है, और अगर मोशन बॉडी का क्लॉकवाइज हो तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी ओमेगा की। ओमेगा का काम इतना है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यूज करेंगे अब हम, वेलोसिटी को कंपेयर कर लिया दोनों को, लीनियर को भी, लीनियर ये टेंजेंशियली मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं ये। ठीक है ना दोस्तों, ये मैं बता चुका हूं। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारा, ये तो था ओमेगा का पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ठीक है दोस्तों, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह दो इसको, रेखीय विस्थापन। ठीक है दोस्तों, रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन क्या होगा, ये इसको डिनोट करते हैं हम एस से। हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, या वी और बस एक ये एस की तो ये दो पढ़ी है ना हमने। ठीक है दोस्तों, ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको एस लिखते हैं। क्लियर है, और यहां पे जो रोटेशनल मोशन में जो यूज होगा दोस्तों वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर यूज होगी क्योंकि किसी एंगल के तहत ही चल रहा है ना ये सब डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को कैसे, इसको डिनोट करेंगे हम थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होगा, देखो दोस्तों, जैसे ये है, अब मान लो मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है मोशन, ठीक है, ऐसे हो रहा है मोशन, ऑब्जर्वर इधर है, मान लो इधर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखो इधर था तब तो एंगल 0 था, इधर से उठा इधर आ गया तब थोड़ा सा एंगल और बढ़ा, फिर इधर आ गया फिर थोड़ा और बढ़ा, यानी कि एंगल में चेंज आ रहा है ना, एंगल में चेंज, एंगल क्या है, थीटा है, यानी कि ये थीटा है, ये थीटा है, और इस थीटा को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि जो एंगल, अलग अलग एंगल, हर पॉइंट पे अलग अलग एंगल होगा, यही इस पॉइंट पे, इस सर्कल में मोशन करने से इसी को ही हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
यानी कि पूरा इधर जब मान लो इधर से घूमकर इधर आ जाएगा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको कहेंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है दोस्तों, कोणीय विस्थापन, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। क्लियर है दोस्तों, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये यहां से पॉइंट यहां तक ऑब्जर्व करा तो समझ लो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना, यानी कि कितना एंगल बनेगा, ये भी तो वही चीज है ना, कितना एंगल बनेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। अब है नेक्स्ट टर्म यूज होगी हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहले लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जो नॉर्मल होता है ए से डिनोट करते हैं जिसको, ठीक है, ये इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्वरण, रेखीय त्वरण, ठीक है। और इसी के उससे इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन यूज होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि कोणीय त्वरण, इसको डिनोट करते हैं बच्चों अल्फा से, इसको डिनोट करेंगे हम अल्फा से। क्लियर है, इसको किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से, ठीक है। इसको ए से और इसको अल्फा से। ए वाला तो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, अब हम करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि रोटेशनल मोशन में ये यूज होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है दोस्तों, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूले, ठीक है। हमने टर्म क्या क्या यूज किए हैं, हमने टर्म क्या क्या यूज किए हैं, देखो एस, एस इसमें डिस्प्लेसमेंट और यहां पे एस की जगह पे थीटा यूज किया है, वी एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे वी की जगह हमने क्या यूज किया है, कोणीय वेग यानी कि ओमेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे यूज किया हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये यूज किया। अब इनको जैसे एस क्या होता है, इसको थीटा से डिनोट कर दिया था हमने, वी इसका वी क्या है, डी एस बाई डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं ना। इसके फॉर्मूलाज में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ नाम ही बदले हैं, इनका रोल बदला है बस, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई डी टी इसमें, और इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर है दोस्तों, कोई भी डाउट तो कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लीनियर वाला भी और एंगुलर वाला भी। क्लियर है ना दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये एंगुलर वाला हो गया हमारा, ठीक है, एंगुलर वाला हो गया। अब इनका रिलेशन क्या होगा, अब रिलेशन क्या होगा, पिछले में पढ़ा था हमने, पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था हमने, वी टी, टेंजेंशियल को वी टी लिख सकते हैं या वी सिंपल लिख लो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एक तो, ठीक है। अब v इक्वल्स टू आर ओमेगा हुआ है तो ए टी आर ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, अब v की जगह a आया तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, आर अल्फा, अल्फा आ जाएगा ना। देखो dv बाई डी टी करने के बाद एक्सेलरेशन आया, इस डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो ये अल्फा नहीं आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा है। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन है इनका, क्योंकि वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंजेंशियल के बराबर होता है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये दो रिलेशन मिल गए हमसे, हमें इन दोनों से। क्लियर है दोस्तों, और देख लो, और देख लो, और ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, और कुछ रह तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया, आर अल्फा हो गया, एस वाला रह गया, एस वाला, एस जो है एस है, इसके साथ रिलेशन बनेगा तो आर थीटा बन जाएगा। बात तो एक ही है, इसको थीटा के साथ रेडियस, सिर्फ रेडियस से मल्टीप्लाई करना है बस, तो लीनियर वाला निकल आएगा। क्लियर है ना दोस्तों, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये तो थे हमारे
ये रिलेशन एक दूसरे के बीच। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। एक और है, एक सेकेंड, एक और है, इसको रब कर देता हूं मैं। अगर लेक्चर आपके लोगों को पसंद आ रहा है ना तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से ग्रो कराओ। जितना फास्ट करवा सकते हो अपने सारे फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, तो दोस्तों जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ये था। ठीक है, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, ये तीन फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। अब इनके साथ ही ऐसे ही v की जगह क्या लिखेंगे, अब ओमेगा इक्वल्स टू u की जगह ओमेगा फाइनल लिख देंगे इधर। ठीक है, और u की जगह ओमेगा इनिशियल लिख देंगे, प्लस a की जगह अल्फा और ये t। ठीक है, इस तरह फॉर्मूला बना देंगे। ऐसे ही s की जगह थीटा लिख देंगे, अब u की जगह ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू, इनका स्क्वायर है, इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा थीटा, एस की जगह थीटा। ठीक है, फॉर्मूला तो यही है लेकिन बस टर्म्स बदल गई है, यहां पे लीनियर थे यहां पे एंगुलर है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ये कब यूज होंगी, ये तब यूज होंगे जब अल्फा कांस्टेंट हो, अल्फा कांस्टेंट हो तब इसको यूज करेंगे हम। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट दी हुई हो एग्जामिनर ने तभी ये फॉर्मूला यूज होंगे। और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन भी। जाहिर सी बात है वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन भी तो dv बाई dt होता है। अगर वेलोसिटी dv का मतलब क्या है, इसका v फाइनल माइनस v इनिशियल हो गया बाई t करेंगे तो उससे क्या निकल कर आ गया, कुछ नहीं। ये यूनिफॉर्म है तो जीरो ही हो जाएगा, ये जीरो होगा यानी कि एक्सेलरेशन हर जगह जीरो होगा यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है ना, इस तरह से अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, वेलोसिटी यानी कि कौन सा वाला वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी कौन से वाला दोस्तों, वेलोसिटी कौन से वाला, ये एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी ओमेगा, ओमेगा यूनिफॉर्म हो और अल्फा कांस्टेंट हो तब ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है दोस्तों, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी की प्रैक्टिस में कल के लेक्चर में अच्छे से सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था बस। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन है इफ थीटा इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1, ये है क्वेश्चन। ठीक है, वेयर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड, एंड r इक्वल्स टू 2 मीटर। r भी 2 दिया हुआ, हिंदी में कहें तो यदि, हिंदी में भी लिख देता हूं, यदि थीटा इक्वल्स टू टी क्यूब, कोई बाई नाराज नहीं होना चाहिए, टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, जहां गिवन क्या है, दिया गया है t बराबर है 2 सेकेंड एंड r बराबर है 2 मीटर। ठीक है, ये गिवन है। अब आप लोग ये सोल्व करके देखो, चलो मैं ही करा देता हूँ, एक होमवर्क में दे दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो थीटा पूछा क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट तो लिखा ही नहीं मैंने, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड 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 ओमेगा अल्फा 80
एंड वी टी, ये सारे फाइंड आउट कर लें। ये इधर लिख दो बस, इसमें तो कोई बात नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ओमेगा अल्फा ए टी वी टी ज्ञात करो, बस ये लो भाई, हिंदी भी इंग्लिश भी। सॉल्यूशन है हमारा, मैं सोल्व कर देता हूँ जल्दी जल्दी, लंबा लेक्चर नहीं बनाना मुझे, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है। अब ये देखो निकालना क्या हमें, ओमेगा, ओमेगा क्या बताया था मैंने, ओमेगा बताया था डी थीटा बाई डी टी, ये ओमेगा के बराबर होता है, ये बताया था ना दोस्तों, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है। अब देखो डी थीटा बाई डी टी, थीटा क्या है, ये है ना, थीटा इधर रख दो, डी तो ऐसे कैसे रहेगा, थीटा की जगह रख दिया हमने टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, ये ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू, इसका क्या निकाल देंगे हम, यानी कि डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना इनके साथ, और एक पावर माइनस में होके आ जाता है, ठीक है। 2t और 1 जो होता है इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या है कि वैल्यू पुट कर दो, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो t की, t कितना दे रखा है 2 सेकेंड। अब ओमेगा की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी इक्वल्स टू 3 इंटू टी की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की जगह फिर से 2 रख दिया, तो ओमेगा क्या निकल कर आया 3 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, ओमेगा निकल कर आया 3 चौके 12 हो गया प्लस 4 हो गया, यानी कि 16 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये निकल कर आया हमारा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू निकाल दी हमने। अब निकालना क्या है अल्फा, अल्फा कैसे निकालते हैं दोस्तों, अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा दोस्तों, डी ओमेगा बाई डी टी, तो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अब ओमेगा की वैल्यू ये है, ये नहीं लिखनी, ये है हमारे पास, ठीक है। इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। ओमेगा की वैल्यू क्या है 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये है ना, इसको d बाई डी टी है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अल्फा, इसकी क्या बन जाएगा 6t प्लस 2, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन यही बनेगा ना दोस्तों, तो 6t, t क्या है 2, 6 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 14, अल्फा की वैल्यू आ गई 14। देखो अल्फा भी निकाल दिया हमने। अब क्या रह गया वी टी निकालना है। वी टी मैंने क्या बताया था, वी क्या होता है आर अल्फा, ओ सॉरी आर ओमेगा, वी होता है आर ओमेगा, वी क्या होता है आर ओमेगा, आर ओमेगा, तो आर ओमेगा, वी आर ओमेगा होता है, वी टी की निकल गई, वी टी होता है वी टी आर ओमेगा, तो वी टी निकल के आ गया, आर आर क्या है हमारा 2, ओमेगा क्या है हमारा 16 इंटू 16, यानी कि 32 मीटर पर सेकेंड हमारा वी टी की वैल्यू आ गई, वी टी आ गया 32। क्लियर है दोस्तों, विजिबल है ना, देखो एक बार विजिबल है कि नहीं, वी टी भी आ गया 32। क्लियर है। अब वी टी की जगह पे अब हमारा क्या रह गया ए टी रह गया, ए टी और निकाल दो। अब क्या करना है, ए टी क्या था, वी टी जैसे आर ओमेगा है तो ए टी आर अल्फा भी तो है, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, ए टी आर अल्फा है, तो आर क्या है 2 और अल्फा कितना है, अल्फा देखो हमारा कितना है, कितना निकल कर आ रहा है 14 इंटू 14 कर दो तो 28 आ गया, तो ए टी का वैल्यू आ गया हमारा 28, ए टी का 28। अब देखो दोस्तों क्लियर है, वी टी आ गया, अल्फा आ गया, ओमेगा आ गया और ए टी आ गया, सारी टर्म्स निकाल दी हमने। क्लियर है ना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था।
बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हमारा हरियाणा पुलिस में आ चुका है, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में, उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आंसर आ रहा था। ठीक है, ये इस तरह से एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे ने ये ध्यान से पढ़ लिया ना, एक और लेक्चर लूंगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का होगा, जिस बच्चे ने ये ध्यान से कर लिया वो कहीं भी अटकेगा नहीं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। क्लियर है दोस्तों? चलो अब रब कर देता हूँ, टाइम ज़्यादा जा रहा है, लंबा लेक्चर मैं लेता नहीं कभी, आप लोगों का कम टाइम में ज़्यादा डाटा देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है यूनिट्स की। अब यूनिट्स की और डिस्कस कर लेते हैं हम। यूनिट्स यानी इकाई, हालांकि मैं इकाई का अलग चैप्टर करवा चुका हूँ, लेकिन चैप्टर वाइज भी तो बताना पड़ता है ना। वी वेलोसिटी वीटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीधा सीधा बता रहा हूँ, अब मैं फॉर्मूलाज में बता चुका हूँ। ठीक है, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन हो गया, और एस का मीटर। ठीक है, ये तो थी इसकी लीनियर वाले की। अब एंगुलर वाले की है, वी की जगह ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और थीटा की रेडियन। ठीक है दोस्तों, इनकी सबकी यूनिट इस पे डिपेंड करेगी, मीटर पे। ठीक है, इसकी एस से शुरू हुई है तो मीटर पे आएगी, इसकी थीटा से शुरू हुई है तो रेडियन के हिसाब से आएगी। क्लियर है दोस्तों? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये थी यूनिट्स। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, लेक्चर को लेंथी नहीं बनाना मुझे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है T4, ये थीटा की वैल्यू T4 T क्यूब T स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, फाइंड ओमेगा, इसमें भी वही बता दो जो मैंने बताए थे अभी, अल्फा और बीटी और एटी भी बताना, सॉरी एटी भी बताना। ठीक है दोस्तों, ये फाइंड आउट करने, जबकि गिवन क्या है, गिवन क्या है, आर दे रखा है हमारे पास 2 मीटर, और क्या टाइम दे रखा है हमारे पास 2 मीटर, ये भी 2 ही मान लो। ठीक है, इंग्लिश में इसका लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत। ये क्वेश्चन इसमें हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी को वर्ड लिखे कितने, मैंने फाइंड लिखा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, सपोर्ट करो, चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कराने की कोशिश करो। तो दोस्तों प्लीज़, आपके साथ ही हम बने हुए हैं, आप सपोर्ट करेंगे तो ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, और ध्यान लगा के पढ़ लो, ये 2 महीने ही हैं बस, सिर्फ हरियाणा जीके में मत घुसे रहो। साइंस भी इजी है हरियाणा जीके की तरह, बस मेरे साथ जुड़े रहो मेहनत के साथ, अच्छे से मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही मेहनत कर लो, ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।